करता हूँ खुदा के बाबरकत नाम से जो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमआबाद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम सबका पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बारिज़ वजूद में आया और 14 अगस्त 2022 को हम पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाएंगे। हमें पता है कि हम लोग जो है अपना यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। उस दिन हमारे घरों पर सब्ज़ हलारी परचम जो है वो लहरा रहा होता है। हर गाड़ी पर आपको पाकिस्तान का परचम नज़र आता है और परचम कुशाई की तकरीबात होती हैं जिसमें हमारे सदर और वज़ीर आज़म शिरकत करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में जो मौजू है वो पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसी पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसमें हमारे जो कौमी परचम है इसमें कुछ रंग इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें कुछ सिंबल्स हैं, अलामात हैं। उन अलामात का क्या मतलब है और वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, उनकी क्या खसूसियत है, क्या अहमियत है, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो मुलाहिज़ा करें। मेरे साथ हम सरगोदा में और मेरी खूब लड़ाई हुई किसी छोटे लड़के से स्कूल में और कंप्लेन आया था और अम्मी ने मुझे डांटा और कहा अब्बू आएंगे ना तो फिर देखना क्या होगा। अब्बू आए और नाराज़ थे, कहती यू ब्रॉट शेम टू मी। मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप मेरी बात तो सुने। तो बताया उनको कि स्कूल में किसी छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि आपका नाम अजीब है और है थोड़ा सा अजीब, मिडिल कोट आसान नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप इस मुल्क को छोड़ दो। तो मैं छोटी थी और जज्बा ज़रा ज़्यादा ही था, तो मैंने पंच किया उनको और फिर हमारी लड़ाई हुई। और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे अब्बू फ़ौजी हैं और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं घर आई तो अब्बू ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का झंडा दिखाया और मुझे कहा कि ये जो ग्रीन हिस्सा है ना, उस बच्चे का नाम अली था जिससे लड़ाई हुई, ये अली के लिए और सारे मुसलमानों के लिए है, और ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये लेस्ली के लिए और मेरे लिए, अब्बू के लिए। मगर उन्होंने मुझे कहा ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये पोल को पकड़ता है और अगर आप और मैं इस पोल को छोड़ दें तो ग्रीन कैसे फ्लटर करेगा विंड में। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कुछ हो को कहे आप बात करें मगर हाथ मत इस्तेमाल करना। मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है और बरकरार है, मगर मेरी पहचान ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये कोई नहीं मुझसे ले सकता। ना मैं कभी इमिग्रेट करूँगी, ना मैं कभी किसी और पासपोर्ट के साथ घूमूंगी दुनिया में, मैं यहीं रहूँगी और ये इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी हो तो मैं मरूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरवन मिडल कोर्ट, इनकी साहबजादी लेस्ली मिडल कोर्ट अपने वतन से किस कदर मोहब्बत रखती है। बिल्कुल इसी तरह अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद, लड़कियां, लड़के, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, सब अपने वतन से इतना ही प्यार करते हैं और वो इसकी तरक्की में अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर कभी बुरा वक्त आया तो जहाँ दूसरे इसके लिए कुर्बानी देंगे, आप देखेंगे कि अक़लियतें भी कभी भी पीछे नहीं रहेंगी और अपनी जान तक का नजराना जो है वो कबूल कर देंगी। नाज़रीन, आपने देखा कि इस कौमी परचम के जो अलामात हैं, इसमें जो रंग हैं, इनकी क्या अहमियत है। ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये अक़लियतों की जो आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, उसकी अलामत है। इसका मतलब ये है कि ये जो परचम है इसमें पूरी नुमाइंदगी दी गई है और ये इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको बराबर के हकूक़ दिए गए हैं और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी ये अक़लियतें जो हैं
اپنے اس حصے کو اس پول کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تاکہ اس پرچم کا جو سبز حصہ ہے وہ تا قیامت جو ہے آزاد فضا میں اسی طرح لہراتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔